भगवान भी ऐसे भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं जो उनसे कभी कुछ न मांगे। मांगने वालों की प्रतीक्षा भगवान नहीं करते। रोज मांगने वाले पहुंचते हैं तो भगवान भी मुंह फेर के खड़े हो जाते हैं, इससे बड़ा भिखारी कोई है ही नहीं है। ये रोज देखो तो मांगने के लिए खड़ा रहता है, ये दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, बैंक बैलेंस दे दो, बिजनेस दे दो, ठीक से फैक्ट्री चला दो, ठीक से नया बिजनेस शुरू करा दो। दुनिया भर की लिस्ट हम भगवान से सामने लेकर के खड़े रहते हैं। ऐसे भक्तों को देख करके भगवान भी उब जाते हैं, बोलते हैं अरे भाई तुमको जो देना था वो टॉप लेवल की चीज हमने दे दी, उससे बड़ी चीज हमारे पास नहीं है। भगवान के पास सबसे बड़ी चीज क्या है जानते हो? ये जानते ना, यही तो विडंबना है। वो सब लोगों को मिला हुआ है, जो हमको मिला है हम उसके बारे में नहीं सोचते। हमारे झोली में कितना रुपया रखा है ये नहीं सोचते, कितना आने वाला है ये सोचते हैं। इसीलिए तो हम लफड़े में पड़े हुए। जो है उसे भी तो गिन लो एक बार, जेब में कितना रखे हो उसे गिनना नहीं, उसे दबा के रख दो, काम देगा, एफडी है कि नहीं। जो आएगा उसके बारे में सोचते हैं। यही दुख का मूल कारण है। हम सुख को कभी भी प्राप्त क्यों नहीं कर सकते? सुख स्वरूप होने के बाद भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि हमारा माइंड सेट है कि हम कल सुखी होंगे। कब सुखी होंगे? कल। अच्छा सच बताइए, कल आता है? कल कभी आया आज तक? जब कल आएगा तो वो आज हो जाएगा, और फिर आपकी माइंड, आपकी बुद्धि फिक्स है क्या? कल सुखी होऊंगा। फिर आप कल की प्रतीक्षा करने लग जाओगे। प्रतीक्षा करते करते मर गए, सुख आया और चला गया, हमने अनुभव ही नहीं किया। यही हमारे जीवन का मूल रहस्य है। हम देखते नहीं, हम सावधान नहीं हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और वो दुर्घटना घट रही। हम सुख पाने के लिए बिना मतलब का प्रयास कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे आज तक किसी कथा में इतना आनंद नहीं आया जितना आनंद यहां आ रहा है। उसका मूल कारण यह है कि कथा में नहीं, वो नर्मदा मैया के तट में जो 5 दिन का वास हो रहा है ना, वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम अवसर है। सब चीज मैं भूला हुआ हूं, मैं केवल नर्मदा मैया को देखते रहता हूं अशोक रंगा जी के फार्म हाउस में बैठकर। हम सुख को कल नहीं आज पाना चाहें, अभी अनुभव करना चाहें, अनुभव करिए। यह तरीका है सुख पाने का। लेकिन हम लोगों की बुद्धि कल में पड़ी हुई है, इसी कारण हम सब लोग दुखी हैं। इसीलिए हम सब लोग परेशान हैं, हताश हैं। और जैसे गधे के पीठ पर 1 कुंटल मलयागिरी चंदन लाद दिया जाए तो मलयागिरी चंदन की शीतलता गधे को अनुभव नहीं होती, उसे लगता है बाहर रखा हुआ है। 3 लाख रुपया किलो का चंदन भी यदि लाद दो ना उसके पीठ पे 1 कुंटल, तो गधा सोचेगा ये भार है, ये चंदन नहीं है। यथाच खरा चंदन भारवाही भारश्च वेता न च चंदनस्य। जैसे गधे को चंदन की शीतलता अनुभव नहीं होती, उसका भार ही प्रतीत होता है। भैया, रात्रि में कमरे के अंदर सोए हुए व्यक्ति को भयंकर बारिश हो और सवेरे उठ करके जब वो बाहर देखता है तो उसे ये प्रतीत नहीं होता, उसे विश्वास नहीं होता कि बारिश आकाश से हुई। वो पूछता है क्यों भाई, आज नगर निगम वाले पानी फेंक गए हैं क्या? आप अपने कमरे के अंदर सोए हैं, चारों तरफ से दरवाजा खिड़की बंद करके, एसी चला करके, खूब बारिश हुई दिन में, 2 घंटे बाद आप उठे, चारों तरफ गीला गीला। अब कोई कहता है कि बारिश ऊपर से हुई, अब आपने बारिश देखा नहीं है, अब आप बोल दो बारिश हुई नहीं, ये तो किसी ने छिड़का है, पानी फेंका है, तो आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो बारिश हुई है, आप नहीं देख पा रहे हैं, गलती आपकी। सुख आपको है, सुख आपके पास है, सुख आपको मिल रहा है, आप देख नहीं पा रहे हो, तो भगवान की क्या गलती है? सच बताइए, गलती किसकी है? हमारी। हम लोग देख नहीं पाते। तू ढूंढ रहा बन बन में
मैं आके बसा तेरे मन में। सब कुछ मिलने के बाद भी हम लोग भगवान के सामने भिखारी बन के खड़े हैं। हम लोगों को भगवान ने अपने सामर्थ्य के अनुसार सबसे बड़ा चीज दे दिया है। वो क्या है जानते हैं? फिर वहीं पर आ जाइए। क्या दिया? मनुष्य शरीर हमको दिया। इससे बढ़कर के कोई चीज भगवान के खजाने में नहीं है, याद रखना। बड़े जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, इससे बढ़कर के कोई चीज भगवान के पास नहीं है। मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई चीज भगवान दे ही नहीं सकते जी। क्या देंगे? देवराज इंद्र बना देंगे, वो मनुष्य से ऊपर नहीं है, याद रखना। सूर्य चंद्रमा अग्नि बना देंगे, वो आपसे बढ़कर के नहीं। मनुष्य से ज्यादा कीमत इंद्र का शरीर का नहीं है। मनुष्य से ज्यादा कीमती सूर्य और चंद्रमा का शरीर नहीं है। मनुष्य से ज्यादा कीमती किसी देवताओं का शरीर नहीं है। माताओं, अप्सरा का भी शरीर मिल जाए ना, तो वो उसका भी शरीर तुम्हारे शरीर के सामने फीका है। उसका कारण क्या है जानते हो? आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब तर्क करेंगे, जब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और जब गुरुओं से सुनेंगे, तब बात समझ में आएगी कि बढ़िया किया भगवान। हमको चाहते तो ब्रह्मा बना सकते। भगवान क्या कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम असरण शरण कारण अकारण करण करुणा वरुणालय। भगवान क्या नहीं कर सकते? सर्वगत सर्वभूत सर्वंतर्यामी सर्व समर्थ, जो चाहे वो कर सकते हैं। मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर बना दे। 2 मिनट में ब्रह्मा को सस्पेंड कर दे, जाओ तुम अब कभी ब्रह्मा बनोगे नहीं, खेल खत्म। मसकई करई बिरंच प्रभु अजहि मसक युहीन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। ब्रह्मा को मच्छर, मच्छर को ब्रह्मा बनाने में समर्थ परमात्मा। लेकिन बढ़िया किया जो हमको ब्रह्मा नहीं बनाया, बढ़िया किया जो हमको इंद्र और वरुण अग्नि सूर्य चंद्रमा नहीं बनाया। भगवान ने हमको मनुष्य बनाया। क्यों? क्योंकि ये सारे देवता भगवान विष्णु के सामने जाकर के, भगवान के सामने जाकर के नाक रगड़ रगड़ के रोते हैं और कहते हैं क्या? गायन्ति देवा किल गीत कानि, गायन्ति देवा किल गीत कानि, गायन्ति देवा किल गीत कानि, गायन्ति देवा किल गीत कानि। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते। भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा, भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वा। गायन्ति देवा किल गीत कानि, गायन्ति देवा किल गीत कानि। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवा किल गीत कानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते, भवन्ति भूयः पुरुषस्तुरत्वात्। सारे देवता भगवान महानारायण के सामने उपस्थित होकर के नाक रगड़ के, रो करके, हाथ जोड़ करके भीख मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमको अगले बार इस स्वर्ग में जन्म मत देना, हमको देव योनि मत देना, हमको तो मनुष्य बनाना। और वो मनुष्य भी कहां का बनाना? भारत भूमि का मनुष्य बनाना, जबलपुर नर्मदा खंड में जन्म देना। ये देवता लोग वहां प्रार्थना करते हैं। किसी ने पूछा, देवताओं भांग खा लिए हो क्या? स्वर्ग का सुख मिल गया? कभी मरने वाला शरीर नहीं है, अमर अमृत प्राप्त शरीर है। और मरने जन्मने वाला रोगी बीमारू शरीर प्राप्त करना चाहते हो? मनुष्य का शरीर जन्म, बाल्य, युवा, जरा, व्याधि युक्त शरीर, नाना प्रकार के विकार हैं। सुख दुख का भान होता है।
जीवन खपा देता है व्यक्ति सुख पाने के लिए। जिस सुख को पाने के लिए मनुष्य जीवन खपा देता है, देवता उसका संकल्प करते हैं, वो सुख सामने उपस्थित हो जाता है, वो चाहते हैं, उनको मिल जाता है। फिर भी आप मनुष्य बनना चाहते हो? देवतागण कहते हैं हाँ, हम जो सुख चाहेंगे वो सुख हमको मिल जाएगा, लेकिन एक सुख हमको प्राप्त नहीं हो सकता, उसे आनंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सुख नहीं, आनंद कहा जाता। हमें आनंद नहीं मिल सकता, हमको परमानंद नहीं मिल सकता, हमको ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता, हमको स्वर्ग का, इंद्र का, वरुण का, कुबेर का, सूर्य चंद्रमा का आनंद तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन हम लोगों को वैकुंठ का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि वैकुंठ जाने का जो रोड है ना, जो रास्ता है ना, वो स्वर्ग और नरक से नहीं जाता। वो कहां से जाता है? जबलपुर से। उसका रूट यहीं से, यहीं आना पड़ेगा लौट कर। और सबकी मांग क्या है? ईमानदारी से बताओ, हर व्यक्ति की मांग क्या है? अनलिमिटेड सुख मिले, है क्या नहीं? क्या मिले? सुख कैसा मिले? अनलिमिटेड, लिमिट नहीं चाहिए उसमें। ये सारी परेशानी लिमिट के कारण तो है। जब से ये तृष्णा जगी, पैदल चलने वाला आदमी सुखी था, लेकिन जब से साइकिल मिला तो उसने मोटरसाइकिल वाले की तरफ देखा, उधर देखा तो कार वाले की तरफ देखा। अब कार में जो मारुति सुजुकी की सस्ती कार में घूम रहा था, वो लैंड रोवर की तरफ देख रहा है, और लैंड रोवर वाला फिर वो फरारी की तरफ देख रहा है, फिर उधर वाला चार्टर प्लेन की तरफ देख रहा है। फिर उसे लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति का प्लेन मिल जाए, अब उसे लगता है कि मुझे रावण का पुष्पक विमान मिल जाए, है कि नहीं? ये लिमिट है। जीव का स्वभाव असीम है, इसलिए उसे असीमित वस्तु चाहिए। क्या चाहिए? असीमित सुख चाहिए। कैसा? असीमित सुख चाहिए। कैसा? बढ़ते क्रम में। कैसा? बढ़ते क्रम में, घटने वाला सुख नहीं चाहिए। आज 1 किलो तो कल 2 किलो हो जाए, परसों 3 किलो हो जाए, 4 किलो हो जाए, बढ़ता जाए, अनलिमिटेड होता जाए, बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में सुख नहीं चाहिए महाराज, जीव का स्वभाव है। अरे यही रोज खाते हैं, कुछ दूसरा चीज बनाओ बोलता है, उसको दूसरा सुख चाहिए। कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए। ये 3 चीजें चाहिए। एक आध चीजें और जोड़ सकते हो, दिमाग लगाओगे, होमवर्क करोगे तो नए शब्द निकल आएंगे, है कि नहीं? लेकिन मूल रूप से 3 चीज चाहिए। सुख में कष्ट की अनुभूति नहीं चाहिए, सुख बढ़ते क्रम में चाहिए, सुख अनलिमिटेड चाहिए, और चौथा चीज जोड़ना चाहो तो जोड़ दो, अनंत समय के लिए चाहिए। कब के लिए चाहिए? अनंत समय के लिए। 4 चीजें की मांग है कि नहीं सबको? हर मनुष्य को ये 4 चीजों की मांग है, लेकिन ये मिल नहीं सकता, और मिल भी सकता है तो उसका तरीका दूसरा है। गलत तरीके से हम इन चारों को पाना चाह रहे हैं, और जब इसी सुख को गलत तरीके से कोई पाना चाहता है ना, तो वो रावण बन जाता है। क्या बन जाता है? रावण।